करता हनुमत का ध्यान, उस पर कृपा करे प्रभु राम। तीन लोक का करते मंगल, हनुमत हरते कष्ट सकल। बहुत ही सुंदर माँ भगवती का महापर्व महाअष्टमी। महाराज शेरों पर सवार माँ भगवती साक्षात जगत जननी और बालाजी के प्रांगण में माँ भगवती अपने भवन में विराजमान है। आज उनका महापर्व महाअष्टमी की महापूजा और इसी उपलक्ष्य में आज धर्म की ध्वजा माँ भगवती के भवन पर लहराई जाएगी और आज मंगलवार का दिन भी है। महाराज स्वयं बाबा हनुमंत बाबा अपने हाथों से अपने कर कमलों से माँ भगवती को भवन पर झंडा ध्वजा स्वयं फहराएंगे। आप हम सब भाग्यशाली हैं, परम भाग्यशाली हैं कि माँ भगवती के भवन पर बालाजी की प्रेरणा से आप सभी भक्तों की भाव भक्ति महातप तपस्या से माँ भगवती के भवन पर धर्म की ध्वजा नेजा चढ़ेगा। कल रामनवमी है। देखिए आज महाअष्टमी की पूजा और कल रामनवमी और कल भगवान का अवतार है। राजा दशरथ के आंगन में भगवान कल ठुमक ठुमक खेलेंगे, घर घर में खेलेंगे, हमारी माताओं के सभी के आंगन में खेलेंगे। ऐसा नहीं है कि भगवान एक के आंगन में खेलते हैं, भगवान सबके हैं। अगर तुमने सच्चे मन से 9 दिन की साधना करी है और भगवान के लिए घट स्थापित किया है भगवती के लिए, तो निश्चित आपके आंगन में कल राम आएंगे। राम आएंगे, कल राम आएंगे आपके आंगन में, इसमें कोई दो मत नहीं है। नहीं तो देख लेना कल तुम्हारे आंगन में राम नहीं खेल जाएगा।
आज अष्टमी की पूजा, अष्टमी माने माँ की पूजा है, और कल माँ के गर्भ से स्वयं भगवान प्रकट होके जन कल्याण के लिए और इस धरा के पाप को खत्म करने के लिए अवतरित होंगे। माँ भगवती पृथ्वी अकुलाई है और जाके क्षीर सागर में जाके नारायण के पास चिल्लाई है, प्रभु आप गहरी निद्रा में सोते हैं और मेरी छाती पर पापियों ने पाप असुरों ने पाप धारण कर लिया है। मेरी कोख मेरी छाती पर पाप करते चढ़ के आप अवतार लीजिए और राक्षसों का विनाश कीजिए। जब जब हुए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमान, हमारे धर्म पर जब प्रहार होता है और उस समय अधम अभिमानी और नीच व्यक्ति धर्म पर प्रहार करता है और इसका विनाश करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। तो कल अवतार होने जा रहा है। आज महाअष्टमी की पूजा, मंगलवार का दिन। मैं सभी को नमन प्रणाम और साष्टांग दंडवत करता हूं। सभी की जड़ वंदना करते हुए आप सबके चरणों की रज को उठा के अपने माथे और सर पर धारण करता हूं। मेरे लिए आप पूजनीय हैं, मां पूजनीय है। सभी मेरे लिए बंदित हैं, बंदित मैं आपकी वंदना करता हूं। मैं इस धरा को एक बार नहीं हजारों बार नमन करता हूं। मैं गालव ऋषि की नगरी में गालव जैसे संत को आज मां अष्टमी के दिन मैं एक बार नहीं 1000 बार आज नमन करता हूं। आज एक वचन में तुम्हें और देता हूं, अगर ये शरीर और सांस जिंदा रही तो अपने जीते जी गालव ऋषि का एक में स्थान का निर्माण कराओ। अरे ये राजनेता तो केवल अपने पेट भरते हैं, लेकिन क्या मेरे गालव ऋषि का ग्वालियर नाम जिससे विख्यात हुआ, ये राजनेता कहां सोते रहे? आज तक इन्होंने गालव ऋषि के लिए कोई स्थान नहीं दिया। क्या मैं गलत तो नहीं बोल गया? न किसी ने आवाज उठाई और न किसी को ध्यान आया। जिस ग्वालियर के नाम से आप जाने जाते हो, मेरे लिए वो पूजनीय गालव ऋषि आज भी अमर है। कल भी अमर थे, आज भी अमर है और आगे भी अमर है। मैं कोई गलत तो नहीं बोल रहा भाई? कई दिनों से चिल्लाया, अरे ये राजनेता, उनकी तस्वीर तो लगा देते हैं राजनेताओं की, लेकिन मेरे महापुरुषों की, संतों की और मेरे सनातनियों की कभी तस्वीर क्यों नहीं लगा? उखलाहट है इन्हें जीतने की, काहे की? लेकिन जीत तो भाई धर्म जिसके पक्ष में चला जाता है, जीत उसी की होती है। धर्म जिसके साथ खड़ा हो गया उसकी जीत है। आप समझ लेते हैं। मैं उस गालव नगरी को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, साष्टांग दंडवत करता हूं। आज और हमने जो जो संकल्प लिए, मेरे 3 संकल्प अभी अधूरे हैं। एक मेरे सदगुरु और एक मेरे श्री गणेश जी, और आज मैंने गालव ऋषि का भी संकल्प लिया।
मैंने गालव ऋषि का भाई ग्वालियर वालों, अरे ग्वालियर वालों तुम कहते हैं कहाँ के हो? हम ग्वालियर के हैं। तो मेरे गालव ऋषि का स्थान तो मुझे बता दो कहाँ है। कोई चौराहा नहीं, कोई पार्क नहीं। अरे तुम्हारे पर इतनी शासकीय भूमि पड़ी है जिसको तुम नेताओं अपने अपने के कब्जे में करा देते हो। मेरे बाबा क्यों भैया, मैं कुछ गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? अगर बोल रहा हूँ तो मेरे कान पकड़ो अभी। सत्य करे महाराज। तुम जीत के केवल अपनी अपनी चलाते हो, ओ मेरे बाबा वो तो नहीं चल पाती है तुम्हारी, ये तो समय बताएगा। भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती है। भला सच्चे दरबार की जय। अगर तुम संत को हल्के में लोगे, महापुरुषों को छोटे में तोलोगे, अपने हाथ पैर अपने सेवकों को भी आप छोटे में लोगे, तो मेरा सेवक तो कभी छोटा हो ही नहीं सकता है। अरे तुम बड़े बनने के लिए लालायत हो, तुम बड़े कभी बन ही नहीं सकते।